दोस्तों नमस्कार, आई एम डॉक्टर पंकज। मैं सेक्टर 121 होम्स में रहता हूँ। पिछले 25 दिनों से मैं एक पार्क को साफ़ कर रहा हूँ जो नोएडा अथॉरिटी ग्रीन बेल्ट में आता है। पार्क पूरा साफ़ हो गया है। बीस में काउंट किया है। पूरा पार्क साफ हो गया है। सिर्फ यहाँ रह गया। ये घास जो होती है इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये साफ़ सुथरा मेरा खुरपी, इसको पकड़ूंगा और इसको भरा, उठाया और ये फेंका। कितने इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। क्या समझाऊं मैं। लगभग पूरा पार्क साफ़ हो गया है और आज सफाई का 19वां दिन है। पूरा पार्क साफ़ हो गया है और सफाई करते करते मैं मेन गेट की तरफ आ चुका हूँ, होम्स 121। बट ये जो घास थी ये बहुत सूखी थी, बहुत सख्त थी और इसी वजह से आज मेरा ये टूट गया। देखो, मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। देखता हूँ कैसे उसको करता हूँ अरेंजमेंट। टूट गई पूरी, देखिए अलग हो गई। मतलब देखो, इधर भी घास है, कितनी सी घास लगी है, इधर भी घास लगी है। ये चलने का रैंप है। तो ऐसा था पार्क। गंदगी पार्क में बहुत है, मतलब साफ़ सफाई इसकी नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज, बाय प्रोफेशन आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, मैं पिछले 27 दिनों से एक बहुत बड़े पार्क को साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि ये महामारी में थोड़ा सा सहयोग देना था। ये पार्क बहुत बड़ा है। इस पार्क में बहुत बड़ी बड़ी घास थी। कोरोना महामारी किसी भी इंसान में कहीं से भी आ सकती है, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। फिर ये निश्चय किया, अगर ये इन्फेक्शन गलती से किसी भी अराजक तत्वों की वजह से अगर आ सकता है या जाने अनजाने आ सकता है किसी घास पर,
या पार्क में आ सकता है, तो भोले भाले लोग हमारे जो यहाँ रहते हैं सोसाइटी में, ये इन्फेक्शन उनको भी हो सकता था। तो इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए मैं पिछले 27 दिनों से लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल था सफाई करना, एक निर्णय लिया था और इसी निर्णय पे काम कर रहा हूँ। पूरा पार्क साफ़ हो चुका है। ये मेरा व्यक्तिगत काम था, अकेले किया, और यही कारण है कि मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार पे आश्रित ना रहें। अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, अपना व्यक्तिगत निर्णय ले ले, तो उसको किसी भी तरह के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सरकार की मदद कर सकता है, सरकार की हेल्प कर सकता है, और वही काम मैंने किया, और मैं उम्मीद करता हूँ वही काम आप सभी लोग करेंगे। एक बारी मैं ये पार्क आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ, मैंने कितनी मेहनत करी है, और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इस काम को नोएडा अथॉरिटी के OSD साहब, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी साहब ने भी बहुत सराहा। उनका नाम है इंदु प्रकाश जी। सराहनीय काम है, मेहनत का काम है, सभी लोग सराहेंगे, लेकिन वो सफल तब हो पाएगा जब ये मेरा प्रयास मेरे से और लोग करें, अपनी जगह पे करें। आइए मैं आपको एक बारी पूरा पार्क दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी 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 सर। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा रैंप है, पूरा रैंप साफ हो गया है। इस रैंप में बहुत बड़ी बड़ी घास थी, जैसे आप ये देख रहे होंगे, एक आदमी के बराबर की घास थी। अब ये पूरा पार्क नोएडा ग्रीन बेल्ट है, ये नोएडा अथॉरिटी का पार्क है, साफ हो गया है। घास इतनी सूखी थी कि मेरे हाथों में कई सारे छाले पड़े, और सफाई के लिए जिन औजारों का मैंने इस्तेमाल किया, खुरपी, फावड़ा, कई दफ़े टूटे, बट मैंने समझदारी से पहले ही, जब मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया था, तो ज़्यादा ख़रीद लिया था, सो मुझे बाहर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लॉकडाउन का भी सपोर्ट करना था। अब आप देख रहे होंगे कैसा है पार्क। यहाँ पे मुझे याद है शुरू में आना मुश्किल था, क्योंकि खतरा था, कोई भी छोटा सा जीव छिपा हो सकता है, सांप छिपा हो सकता है जो आपको डस सकता है। यही भय के कारण मैंने ये निर्णय लिया था कि इसको पूरा साफ करना है, और मीडिया ने भी बहुत सराहा मुझे। आज के दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स नोएडा में अच्छा खासा पढ़े जाने वाला अखबार है। आज वो मेरी इस घटना को, मेरी इस खबर को प्रकाशित किया, ताकि जो लोग डिप्रेशन में हैं, घर में कैद हैं, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर अकेला आदमी ये पूरी साफ़ सफाई कर सकता है, तो कोई भी आदमी काम कर सकता है। क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लोग पुनः करके इस पार्क को साफ़ सुथरा देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। सारे लोग लॉकडाउन के बाद एकदम से अपनी एक्सरसाइज पे, अपने हेल्थ पे काम करेंगे। अगर ऐसे पार्क गंदे हुए, साफ़ सुथरे नहीं हुए, उन्हें बुरा लगेगा, और गलती से कोई इन्फेक्शन पड़ा रह गया तो वापस वो इन्फेक्शन उनको हो सकता है। कोरोना महामारी में जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर चले गए, मैंने न्यूज़ में देखा कि दोबारा से उनको कोरोना पॉजिटिव आया,
क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो वायरस को दोबारा से अपने शरीर पे आने से रोक सके। देख लीजिए, सफाई करते करते आज 27वां दिन है मेरा। ये घास निकाली है, आप देख रहे होंगे। लोगों की बदतमीजी देखिए, इसी ट्रैक पे कुत्ते की पोटी करा के चले गए। मैंने अपने हाथों से सफाई के दौरान कम से कम 100 डॉग्स की पोटी अपने हाथ से साफ़ किया है। आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी घास, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये पूरा साफ़ हो गया। अब पार्क की हालत देखिए, ये सफाई किया है, ये पार्क का हालत देखिए। ये नोएडा की ग्रीन बेल्ट है, देखिए नोएडा अथॉरिटी का, उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए। आपने मुझे सराहा, मुझे इतनी देर सुना, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। यह है मेरा सोसाइटी होम्स 121। तो दोस्तों, निवेदन है, एक अच्छा निर्णय लीजिए ज़िंदगी में, वो चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थी संभालने का हो, समाज संभालने का हो, घर संभालने का हो, रिश्तेदारी संभालने का हो। अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे काम होंगे और दुनिया आपको सराहेगी। मेरे पास सीमित संसाधन थे, मशीनें नहीं थी, फिर भी मैंने किसी से बारो किया और पार्क को सैनिटाइज़ किया। पार्क बहुत गंदा था, सफाई किया, उसमें झाड़ू मारा, सेल्फ मेड झाड़ू है मेरे पास, मैंने खुद बनाया था, और पार्क को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया। आप जहाँ रहें हमेशा अच्छा करते रहें, अच्छा करेंगे आपका भी फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा और पूरे देश का भी फ़ायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, 2 शब्द मेरे लिए, सोसाइटी के लिए, अजनारे के लिए, सारे AOA के लिए जो यहाँ काम कर रहे हैं, सबके लिए प्लीज़। ये जो ग्रीन बेल्ट में जिस तरीके का काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया है, पूरे 21 दिन से ये लगे हुए हैं इसको सिर्फ साफ़ करने के लिए, यह इतना सराहनीय और प्रेरणादायक कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर सभी लोग जो है अगर इसके बारे में सोचें तो हम समझते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री की, अपने देश की जो सेवा करेंगे वो अविस्मरणीय होगा। इसलिए सबको सोचना है। जैसा कि अभी बताया गया ना, ये संचारी रोग है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को होता है। इसलिए जितना ही हम इस चीज़ को मेंटेन करेंगे, जितना ही अपने आसपास सफाई रखेंगे, जितना ही हम लोग विजिलेंट रहेंगे, जो काम ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं वो हमारे देश का हर नागरिक कर सकता है। हम हमेशा जो है पुलिस पर या स्वास्थ्य कर्मी पर या डॉक्टर पे ही निर्भर क्यों रहें? अगर ये तो हमेशा हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये प्रेरणा एक डॉक्टर ही दे रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं डॉक्टर साहब के लिए ये ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इनको खूब बरकत मिले और इनसे लोग प्रेरित होकर अपने अपने यहाँ अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करें, इतना न कर पाएँ, जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से हमारे नोएडा का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। पूरे देशवासी इससे एक प्रेरणा लेंगे और ये चीज़ आगे एक चेन की भांति, जैसे कोरोना बढ़ रहा था और रोक दिया गया, वैसे ही ये इसकी एक चेन बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।